के चिन्ह है, वज्र, अंकुश, ध्वजा, स्वास्तिक, मछली, अलग अलग जिनकी प्रधानता है। अंकुश क्या हुआ? अंकुश वह चीज हुई जिससे हाथी को संभाला जाता है। एक छोटा सा जो महावर होता है ना, वो इतना बड़ा नुकीला पदार्थ ले लेता है अंकुश और उसे चुभाता रहता है उसके कान के पास, जिससे हाथी बिगड़ता नहीं है, चुपचाप अपने अपने चलता रहता है जिधर की दिशा की ओर। तो ठाकुर जी हम भी आपकी दिशा की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद नख में श्री गंगा जी विराजमान है, पायल पजनिया धारण कर रखी है, पायल धारण कर रखी है ठाकुर जी ने। सुंदर जटाएं हैं, ऐसे ध्यान करें। सुंदर पीताम्बरी धारण की हुई है, उस पीताम्बरी की जो किनारी है वो गेरुए रंग की है, मंद मंद वायु में हिल रही है। सुंदर कमर पे करदनी बनी हुई है। वह कौन है करदनी? वह साक्षात साक्य रस के भक्त हैं। जैसे मधुसूदन जी, सुबन जी, सुदामा जी, ये सब साक्य रस के भक्तों को प्रणाम करें। ऊपर बड़े नाभि है सुंदर, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऊपर भक्त स्थल है, यशोदा जी नंद बाबा जी जिसको विराजमान करते हैं। ये प्रभु वात्सल्य रस के भक्तों को वैसा वात्सल्य रस के भक्त है। ऐसे ही जो ठाकुर जी ने मालाएं धारण कर रखी हैं, वैजयंती की माला, पारिजात आदि पुष्पों की माला, नीले पीले हरे लाल अलग अलग माला की धारण की है, बड़े सुंदर दिखेंगे सब भक्तों की। कौन से भक्त हैं? हार धारण कर रखा है ठाकुर जी ने। ये सब कौन है? ये शांत रस के भक्त हैं, जो कहते हैं बस शांत रहना चाहते हैं। हस्तकमल, दोनों हस्तकमल देखे, सुंदर हस्तकमल है ठाकुर जी के, उसमें बाजू बंद धारण किए हुए हैं, कड़ुए धारण हुए हैं, अंगूठी धारण की हुई और बंसी बजा रहे हैं। और उस बंसी में क्या नाम पुकार रहे हैं? राधा, श्री राधा। बहुत सुंदर एक लाइन है, क्या नाम पुकार रहे हैं? श्री राधा जय राधा राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
ले रही है। ठाकुर जी नित्यवर्ती, हम तो ठाकुर जी को याद करते हैं और ठाकुर जी किन्हें करते हैं? श्री राधा रानी को। नित्यवर्ती ये भजन, ये स्थिति गाते हैं। और क्या होता है? फिर आगे बढ़ा जाता है। सुंदर ठोड़ी, हीरा लगा हुआ, सुंदर गुलाब की पंखी जैसे हो, सुंदर नासिका, सुंदर नेत्र, करुणामयी बसे हुए हैं। हमें भी हृदय में करुणा उत्पन्न करे, उनकी आंखों में निहारे, उनके नेत्रों में निहारे। सुंदर भौएं, सुंदर तिलक लगा हुआ है ललाट पर, सुंदर शीश, सुंदर केश, शीश पे मुकुट धारण कर रखा है रत्नों से जड़े, छोटा सा मोर का पंख भी धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल, बड़ी सुंदर। कहा जाता है शुरू तो हमने चरणा जो शुरू किया था वो हमने चरणों से किया था, अब हमें उतरना कहाँ से है? श्री राधा रानी जी के शीश से। श्री राधा रानी जी बराबर में विराजमान है और उनके भी शीश पर रत्नों से जड़ित मुकुट गिरा। आप ही हो ये श्री जी, ये भक्ति रानी, जो आपके करुणा का सागर, आपके नेत्रों में सागर झलक रहा है, उसके कुछ बूंदें हमारे हृदय में झलका दो। और सुंदर मुख है, हास कर रही है, हंस रही है। सुंदर मोटी, सुंदर नीलवर्ण का लहंगा धारण किए हुए हैं। कौन है नीलवर्ण? साक्षात ठाकुर जी तो उन्हें समेटे हुए हैं। चुन्नी लाल की है, रत्नों से जड़ित नीलवर्ण का लहंगा है, हार धारण किए हुए, पारिजात वैजयंती की माला, दोनों हस्त कमलों में मेहंदी धारण की हुई है। सुंदर चूड़ियां, सुंदर मेहंदी, उन एक दाएं हाथ से हमें आशीर्वाद दे रही है और एक हाथ से कमल धारण किए हुए ठाकुर जी के। और सुंदर के चरणों को निहारो, सुंदर चरणों को निहारो, जो उस वस्त्र के नीचे सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर महावर धारण की हुई है उनके चरणों में श्री जी के। और क्या है? सुंदर पायलिया। कहा जाता है सुंदर तरीके हैं लाल, वह कब दिखाई देते हैं? आप देखिएगा वो वैसे दिखाई नहीं देते जब ठाकुर जी का झूलन महोत्सव होता है, फूलों का हिंडोला महोत्सव होता है, सावन में क्या अलग अलग, तब ये दिखाई देते हैं। और पायल धारण किए हुए सुंदर जो धारण किया हुआ है माता रानी ने, जो प्रभु के दाएं पैर में ठाकुर जी के विराजमान है ना चिन्ह, वो माता रानी के बाएं पैर में, जो प्रभु के बाएं पैर में चरण चिन्ह विराजमान है वो माता रानी के दाएं पैर में। और मिलकर दोनों को निहारो, सुंदर आभूषण, सुंदर रत्नों से जड़ित सिरहार धारण कर रखा और दोनों को नमन करके। ये दोनों कौन है? ये दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु जी को राम बनाते हैं। कौन बना चैतन्य महाप्रभु जी? जिन्होंने अभी जो आखिरी अवतार हुआ है, जिन्होंने हरि भजन हरि बोल की शिक्षा दी, श्री जगन्नाथ जी जो गए उनकी महत्ता उन्हें पता है। घूम घूम कर कहा करते थे कि भाई तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया एक बार हरि बोल। लोग कहते थे भैया खाने के लिए चाहिए ना ले लो, वो कहते ना भैया मुझे कुछ नहीं, बस एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भाई तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ऐसे संज्ञा देते ये ठाकुर जी का अवतार। इस प्रकार उन्होंने कैसे ध्यान लगाना चाहिए, कहीं नहीं भटकने वाला ध्यान, एक बार होगा दो बार होगा फिर तो नित्य प्रति ऐसे जाएगा। और सुंदर कहा जाता है गंगा सागर गीत में इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इस लीला को सुना। और क्या हुआ? द्रवीभूत हो गई गंगा जी में, द्रव के रूप में, पानी के रूप में पिघल गई। और भाई कौन? श्री देवभूति मैया। बोलिए श्री देवभूति मैया की, श्री कपिल देव भगवान की, श्री कर्दम ऋषि भगवान की। उसके बाद श्री गंगा सागर
ये आश्रम है कपिलदेव जी का। आगे की लीला कही, आगे की लीला बड़ी सुंदर। उत्तानपाद प्रियव्रत का चरित्र सुनाया, उत्तानपाद जी का सुनाया, जिन्हें हम सब जानते हैं कि उनके पुत्र हुए श्री ध्रुव जी। उनकी दो पत्नियां थी, उनसे हुए कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कौन? सुरुचि वह जो नीति से ना चले, जो मन में आए वो करे, वो सुरुचि। और सुनीति कौन? जो नीति से चले। बड़ा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी का। और आनंद में कहा जाता है, हम सबको ध्रुव जी की लीला याद ही है कि कैसे वह अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे और नहीं बैठ पाए। क्यों? बड़ी छोटी लीला है। कहा जाता है, जब एक बार की बात है कि बैठने के लिए गए तो दो गोद थी, तो अपने सुरुचि के पुत्र उत्तम को तो बैठा लिया, लेकिन उन्हें नहीं बैठाया। किसके कहने पर? सुरुचि के। और सुरुचि जी ने क्या कहा? सुरुचि क्या कहती है कि जा, यदि तुझे इस गोद पर बैठना है तो पहले तो तप कर नारायण का, और उसके बाद जब तप करके आ जाएगा तब वो तुझे मेरे गर्भ में भेजेंगे, तब तू योग्य होगा बैठने। यानी भगवान ने कहा कि अरे वाह भाई वाह, सुरुचि ने अपनी कोट को वैकुंठ समझ लिया। वैकुंठ यानी वैकुंठ समझ लिया, अरे वैकुंठ हो गया इसका कोट। तब वही हुआ कि लताड़ा सुरुचि ने, और रोते रोते ध्रुव जी सुनीति मैया के पास गए और क्या कहते हैं? सुनीति मैया से कहा कि उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा जाके बैठूं संतोष से, पर बीच में ही रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल उठी सौत तेरी बातें पुरोष से। क्या बोली? कि चल रे अब आगे हट, बैठ नहीं निपत की गोद, खोया अधिकार तूने एक इसी दोष से। मैंने क्या मैया, मैंने क्या अपराध किया, क्या दोष है मेरा, ये तो बताओ। और क्या दोष? पाया है जन्म तुझ जननी के गर्भ द्वारा, यहाँ बैठना जो चाहो तो जन्मो मेरी कोख से, मेरी जन्म से, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मैया मुझे उसने इतना भला बुरा कहा, मुझे इस बात का क्रोध नहीं है, इस बात का रोष नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का रोष है कि मेरे पिता भी मुझे देखते रहे, वो कहती रही और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, वो भी मुझे दिखाते रहे माँ। और जाके रोकर क्या कहते हैं कि सुनकर बातें भीष्मरी रहे पिता भी मौन। माता वो मुझे लताड़ती रही लेकिन पिता भी नहीं बोले, कि सुनकर बातें भीष्मरी रहे पिता भी मौन। अब तू ही मैया बता कि मेरा अपना कौन, अब तू ही बता कि मेरा पिता कौन है माँ। तब सुनीति जी ने किन्हें बताया कि ये तो तेरे यहाँ तक के ही पिता है, तेरे असली पिता तो कोई और है, श्री नारायण है। तो बड़े ही सुंदर हम सब जानते हैं, समय कम है, जल्दी जल्दी लीला को आगे पहुंचेंगे। फिर क्या हुआ? श्री छोटे से 5 वर्ष और उन्होंने 6 महीने में कैसे प्रभु को पाया। चल दिए उनके कहने पर कि यदि तू पाना चाहता है तो जा जंगल में और जा भज। कहा जाता है 5वीं भक्ति आदि वंदनम आदि मंत्र के द्वारा भजा। ओम नमो भगवते नारायण 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 कहा जाता है। उस समय भी बड़ा सुंदर भजन आया। ये सब भी हमारे लिए ही है। कैसा कि वो कहने लगे, श्री रसिक जन गाते हैं क्या, ये भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन छोटी छोटी परीक्षाएं तो लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे कि जब हम
एक छोटा सा 10, 20, 50 रुपए का घड़ा कैसे ढोल बजाकर लेकर आते हैं बाजार से, आते हैं ना। तो ठाकुर जी जब अपनाएंगे इस घड़े को अपनाएंगे तो वो नहीं देखेंगे थोड़ा ढोल बजा के। जो हम छोटा सा घड़ा कितना ढोल बजा के भैया सही सा लेना क्यों तो नहीं आएंगे, तो उनको वो भी तो देखेंगे। तो रसिक जन गाने लगे क्या, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। Senza